नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अल्टीमेट स्टोरी पॉडकास्ट में, जहां हम आपको ले चलते हैं उन अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में जो विज्ञान, इतिहास और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये है बुगा स्फीयर की कहानी, जो 2025 में कोलंबिया के एक छोटे से शहर बुगा में देखी गई। एक चमकदार धातु की गोल वस्तु, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियन तकनीक हो सकती है, तो कुछ इसे एक बड़ा धोखा मानते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। बुगा स्फीयर की कहानी शुरू होती है मार्च 2025 में, जब कोलंबिया के बुगा शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों ने एक अजीब सी चमकदार वस्तु को आसमान में उड़ते देखा। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। करीब 50 सेंटीमीटर व्यास की एक धातु की गोलाकार वस्तु थी, जो बिना किसी आवाज के अनियमित ढंग से हवा में तैर रही थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने इसे अपने फोन में रिकॉर्ड भी किया। इस गोलाकार वस्तु को बाद में बुगा स्फीयर नाम दिया गया। लेकिन सवाल यह है, ये थी क्या? राघव, इस घटना की सबसे रोचक बात यह है कि इसे देखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। कई लोगों ने इसे आसमान में उड़ते देखा और कुछ ने तो इसे जमीन पर उतरते हुए भी देखा। एक स्थानीय शख्स जोज रोम्पो, जो एक शौकिया पुरातत्वविद हैं, उस समय अपने मेटल डिटेक्टर के साथ बुगा के पहाड़ी इलाकों में खोज कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एक तेज गति से कुछ उनके पास से गुजरा, जैसे कोई पक्षी हो। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो ये एक नीली धातु की गोल वस्तु थी, जो आसमान में चक्कर काट रही थी। जोज ने अपने साथी से इस वस्तु को अपने नए आईफोन 11 से रिकॉर्ड करने को कहा। करीब 8 मिनट की वीडियो में ये स्फीयर आसमान में अनियमित गति से हिलती डुलती दिखाई दी। ये ना तो हवाई जहाज था, ना ड्रोन और ना ही कोई गुब्बारा। इसकी गति और बनावट ने सभी को हैरान कर दिया। जोज और उनके साथी ने इसे जमीन पर उतरते देखा और फिर इसे उठाकर एक स्थानीय प्रयोगशाला में ले गए। जब इस स्फीयर को प्रयोगशाला में ले जाया गया तो वैज्ञानिकों ने इसकी जांच शुरू की, और यहीं से कहानी और रहस्यमय हो जाती है। इस गोलाकार वस्तु का वजन करीब 4.5 पाउंड था और ये असामान्य रूप से ठंडी थी। इसकी सतह पर कोई जोड़ या वेल्डिंग के निशान नहीं थे, जो इसे किसी मानव निर्मित वस्तु से अलग बनाता था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी सतह पर उकेरे गए प्राचीन प्रतीक, जो रून्स, ओघम और मेसोपोटामियाई लिपियों जैसे दिखते थे। इन प्रतीकों ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रतीक किसी प्राचीन सभ्यता के हो सकते हैं, जबकि कुछ ने इसे एलियन संदेश माना। मैक्सिकन यूफोलॉजिस्ट जेम्स मॉसन, जो यूएफओ की दुनिया में एक जाने माने नाम है, उन्होंने दावा किया कि ये प्रतीक एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल संदेश हो सकते हैं, शायद किसी उन्नत सभ्यता की ओर से। लेकिन क्या ये सचमुच एलियन तकनीक थी या फिर कुछ और? बुगा स्फीयर की जांच के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई गई। इस स्फीयर को कैली शहर की एक प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां इसे रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरती गई। जब वैज्ञानिकों ने इसकी एक्सरे जांच की तो कुछ और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस स्फीयर में 3 परतें थीं और इसके अंदर 16 से 18 छोटे छोटे गोले थे, जो एक केंद्रीय कोर के चारों ओर व्यवस्थित थे। और ये छोटे गोले भी कोई साधारण चीज नहीं थे। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये गोले किसी अज्ञात सामग्री से बने थे और ये स्फीयर की सतह के साथ एक अजीब तरह की ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये कोई प्राचीन तकनीक हो सकती है, शायद अनुनाकी सभ्यता की, जिसके बारे में कुछ लोग मानते हैं कि ये हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी थी। हैरानी की बात यह थी कि इस स्फीयर का वजन समय के साथ बदल रहा था। पहले इसका वजन 4.5 पाउंड था, लेकिन 20 दिन बाद इसे फिर से तौला गया तो इसका वजन 6 किलो हो गया। कुछ समय बाद ये 10 किलो तक पहुंच गया। वैज्ञानिकों के लिए ये समझना मुश्किल था कि आखिर ये वजन कैसे बढ़ रहा था। कुछ का कहना था कि इसके अंदर कोई ऑसिलेटर या जेनरेटर हो सकता है, जो इसकी सामग्री के साथ मिलकर वजन बढ़ा रहा था। लेकिन सारी दुनिया में इस स्फीयर को लेकर चर्चा तब और तेज हो गई जब कुछ लोगों ने दावा किया कि इसे भारत के लद्दाख में भी देखा गया था। क्या यह संभव है कि ऐसी ही और स्फीयर्स पृथ्वी पर मौजूद हों? और अगर हां, तो क्या ये किसी बाहरी सभ्यता का संदेश है?
कुछ लोग इसे पर्यावरण और युद्धों के खिलाफ एक चेतावनी मान रहे थे, जैसे कि कोई उन्नत प्रजाति हमें बता रही हो कि अगर हमने अपने ग्रह का ध्यान नहीं रखा तो अंजाम बुरा होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे। भौतिक शास्त्री जूलिया मॉसब्रिज ने सुझाव दिया कि ये स्फीयर शायद कोई कला परियोजना हो सकती है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के इसे एलियन तकनीक कहना जल्दबाजी होगी। उनके मुताबिक इस स्फीयर की बनावट और प्रतीक मानव निर्मित हो सकते हैं और हमें इसे समझने के लिए और गहन विश्लेषण की जरूरत है। लेकिन आराध्या, अगर ये एक कला परियोजना थी तो इसे इतनी जटिल बनावट और बदलते वजन के साथ बनाने की जरूरत क्या थी? और फिर इसे आसमान में उड़ते हुए कैसे देखा गया? ये सवाल वैज्ञानिकों को भी परेशान कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसे एक सुनियोजित धोखा भी कहा, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। भूगा स्फीयर की कहानी ने न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी उत्साहित कर दिया। सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो और तस्वीरें वायरल हो गई। लोग इसे एलियन तकनीक, प्राचीन सभ्यता का अवशेष या फिर किसी गुप्त सरकारी परियोजना का हिस्सा मान रहे थे। कुछ ने तो इसे मिस्र के पिरामिडों से भी जोड़ा, ये दावा करते हुए कि शायद ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल हजारों साल पहले भारी पत्थरों को उठाने के लिए किया गया था। इस फेयर ने यूएफओ समुदाय को भी एक नई ऊर्जा दी। यूएफओएचपी जैसे ऑनलाइन समुदायों में लोग इसकी खुली चर्चा कर रहे थे। कुछ का मानना था कि ये एक ऐतिहासिक खोज है जो साबित करती है कि गैर मानवीय बुद्धिमत्ता हमारे साथ संपर्क में है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग इसे एक बड़ा धोखा मानते थे, क्योंकि इतनी खुली जानकारी का उपलब्ध होना उनके लिए संदिग्ध था। इस स्फीयर की जांच अभी भी जारी है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए और गहन अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, भूगा स्फीयर ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। अगर ये सचमुच किसी बाहरी सभ्यता का संदेश है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। और अगर ये एक धोखा है तो भी इसने दुनिया भर में लोगों की जिज्ञासा को जगाया है। हमारी सलाह है कि अगर आप इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहते हैं तो भूगा स्फीयर से जुड़े वीडियो और लेख देखें। लेकिन सावधान रहें, सच्चाई और अफवाह के बीच की रेखा बहुत पतली है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें खुले दिमाग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी भूगा स्फीयर की कहानी, एक ऐसी वस्तु जिसने विज्ञान और रहस्य के बीच एक नया पुल बनाया है। अगर आपके पास इस स्फीयर से जुड़ी कोई जानकारी या अनुभव है तो हमें ज़रूर बताएं। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी कहानी। तब तक के लिए अलविदा। अल्टीमेट स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर करें और हमें बताएं कि आप अगली बार किस रहस्य को जानना चाहते हैं। नमस्ते।